प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने द्रव्य की परिभाषा या द्रव्य की अवधारणा को जाना था। इस लेक्चर में हम जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य के भेद क्या है इसे जानेंगे। तो जैन दर्शन ये मानता है कि वस्तु जो है वो अनेक धर्मों वाली होती है और द्रव्य जो है वो गुण और पर्याय युक्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो द्रव्य है इसकी सत्ता के संबंध में जैन दर्शन बहुसत्तावादी है, यानी द्रव्यों की संख्या अनेक मानता है। अब ये जो अनेक द्रव्य हैं इनको किस किस कोटि में रखा जा सकता है या इनके प्रकार भेद क्या है, इसे हम आज के लेक्चर में समझेंगे। द्रव्य के प्रकार भेद में जो पहला वर्गीकरण है, इसे द्रव्य का वर्गीकरण भी कह सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार यदि आपके परीक्षा में आता है द्रव्य का वर्गीकरण समझाइए, द्रव्य के प्रकार भेद समझाइए, तो हम आपके समक्ष उसी विषय वस्तु को स्पष्ट कर रहे हैं। तो द्रव्य का पहला प्रकार भेद है अस्तिकाय और अनस्तिकाय द्रव्य, यानी जैन दर्शन ये मानता है कि द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अब जो स्थान घेरते हैं, ऐसे द्रव्य जो स्थान घेरते हैं, काय यानी उनका शरीर है वो स्थान घेरते हैं, वो अस्तिकाय हैं, और अनस्तिकाय यानी जो स्थान नहीं घेरते तो वो अनस्तिकाय हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार सभी द्रव्यों में एकमात्र काल यानी समय ऐसा द्रव्य है जो स्थान नहीं घेरता। तो समय का ज्ञान हम जो परिवर्तन होता है, परिणाम होती है, उसके आधार पर जानते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं कल बाहर घूमने गया था, मैं सुबह घर पर था, अभी मैं कॉलेज आया हूँ। तो ये जो आपने गति दिखाई है कि सुबह वहां थे अब यहाँ पर, इसी तरह हम कहते हैं आम अब पक गया है, तो पहले कच्चा था। तो ये जो परिणाम परिवर्तन होता है इस आधार पर हम काल को जानते हैं। पर काल जो है अनस्तिकाय द्रव्य है, वो स्थान नहीं घेरता, परंतु जो बाकी द्रव्य हैं वो अस्तिकाय द्रव्य हैं जो स्थान घेरते हैं। तो पहला वर्गीकरण जैन दर्शन में अस्तिकाय अनस्तिकाय का है। अब अस्तिकाय जो द्रव्य हैं वो पुनः दो प्रकार में विभाजित किए जाते हैं, जीव और अजीव। तो जिसमें हम कहते हैं कि जीव क्या है, आत्मा, जिसका स्वरूप क्या है, चैतन्य। तो जीव जो है वो अस्तिकाय द्रव्य का ऐसा प्रकार है जिसका स्वरूप चैतन्य है, यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जहां चैतन्य या कॉन्शियसनेस या चेतना का अभाव होगा। अब ये जो जीव है ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो इनके वर्गीकरण में जो एक मुख्य भेद है वो है मुक्त जीव और बद्ध जीव। तो मुक्त जीव वे हैं जिन्होंने मोक्ष पा लिया है। जितने भी भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं से संबंधित वीडियो यदि आप हमारा देखेंगे तो भी आपको इसका बोध होगा कि जितने भी दर्शन हैं वहां ये माना जाता है भारतीय दर्शन की परंपरा में कि हम जो भी दुख का अनुभव करते हैं, जो भी हम बंधन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कारण होता है अज्ञान या अविद्या। और जो मोक्ष पाने का तरीका है वो है वास्तविक ज्ञान या विद्या को जान लेना। तो जैन दर्शन के अनुसार मुक्त जीव वे हैं जिन्होंने मोक्ष पा लिया है, यानी जो वास्तविक तत्व ज्ञान को समझते हैं और मुक्त हो गए हैं। और जो बंधन में है वो जीव बद्ध कहलाते हैं। तो बंधन वाले जीव अभी तक बद्ध हैं और जो मुक्त जीव हैं उन्होंने मोक्ष पा लिया है। बद्ध जीव फिर पुनः दो भागों में बांटे जाते हैं। बद्ध जीवों में यानी जो बंधन में है, जो अभी अविद्या से ग्रस्त है, अज्ञानी है, जिनको वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें जो त्रस्त जीव है वो गतिशील होते हैं, गतिशील, गतिमान या जंगम उन्हें कहा जाता है। और स्थावर जीव जो होते हैं वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, उनमें गति नहीं होती। तो ये जैन दर्शन का मानना है कि जो स्थावर जीव यानी जो एक ही जगह रहते हैं, गतिशील नहीं होते, उनका शरीर सबसे अपूर्ण है। यानी हम यदि उनको एक कोटि के हिसाब से रखें कि भाई शरीर की पूर्णता
जो है वो किस स्तर पर कैसी है, तो इनका शरीर सबसे अपूर्ण है। और ये जो स्थावर जीव है ये क्षिति यानी पृथ्वी या धरती, क्षिति, जल, अग्नि, वायु या वनस्पति रूप शरीरों में रहते हैं। तो ये जो आपको मिट्टी के कण और ये सब दिखाई देते हैं ये धरती का रूप है क्षिति, फिर जल पानी के रूप में, अग्नि आप जानते हैं, वायु या वनस्पति रूप। तो इनमें जो है ये स्थावर जीव होते हैं, ये गतिशील नहीं होते। और इसमें एक ही इंद्रिय होती है, वो इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय। जिस प्रकार से हम मनुष्य, हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं, तो स्थावर जीव जो है उनमें सिर्फ एक इंद्रिय है और वो है स्पर्श इंद्रिय। जो त्रस्त जीवों में, बाकी जीवों में जो है वो आप इंद्रियों की संख्या जैन दर्शन के अनुसार अलग अलग जानते हैं, और उनमें न्यूनाधिक विकास यानी किसी में कम है किसी में अधिक है, तो वो उसका क्रमशः विकास हो गया। तो मनुष्य जो है वो ऊपर के स्तर पर है, वहां 5 इंद्रियां हैं। जब आप 2 इंद्रियों की बात करते हैं, एक इंद्रिय तो ये स्थावर जीव हो गए जिनमें सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है। इसके बाद सीप है, घोंगा है, इनमें 2 इंद्रियां हैं, यानी त्वचा और जिह्वा। यानी त्वचा जो है वो स्पर्श इंद्रिय का कार्य करती है और जिह्वा जो है वो जीभ जो है वो रस इंद्रिय का, स्वाद का को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से उससे जो क्रमशः अधिक विकास हो जाता है, जैसे चींटी है, भौरा है, जैन दर्शन के अनुसार इनमें 4 इंद्रियां होती हैं। त्वचा जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है, जिह्वा या जीभ जिससे रस का ज्ञान होता है, नासिका जिससे हमें गंध का पता चलता है, और चक्षु यानी नेत्र जिससे हम रूप को या किसी भी चीज को देखते हैं। फिर इनसे उच्चतर जो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, इन सब में 5 इंद्रियां होती हैं। हम सब जो है इसे जानते हैं, बड़े सामान्य बात है कि 5 सेंसेस होते हैं। त्वचा है स्पर्श का बोध कराती है, जिह्वा है रस का कराती है, नासिका है गंध का कराती है, चक्षु या नेत्र है वो रूप का कराते हैं, और कर्ण से ध्वनि का बोध होता है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में जो है बद्ध और मुक्त जीवों का भेद समझाया है, और पुनः जो बद्ध जीव है उसमें किस तरह से भेद होते हैं ये आपको बताया गया है। अब जो अस्तिकाय अजीव हैं, ये जो अभी हमने बद्ध, मुक्त और ये सब वर्गीकरण पढ़ा, ये अस्तिकाय जीव द्रव्यों के बारे में था। अब अस्तिकाय जो अजीव द्रव्य हैं वो 4 हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। जैन दर्शन में धर्म और अधर्म का अर्थ जो है बहुत ही विशिष्ट रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका किसी भी तरह से धर्म अधर्म जो रिलीजन के सेंस में है या जो नैतिकता के अर्थ में शब्द आता है उससे जो है मिलान नहीं करिएगा। इसका अपना विशिष्ट अर्थ है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा उपयोगी है, क्योंकि जैन दर्शन में धर्म और अधर्म शब्द का प्रयोग बहुत ही अलग तरह से किया गया है। धर्म जो है उसको गतिशील द्रव्यों की गति में सहायक माना गया है। जैसे तैरने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो जो सहायक है वो धर्म है। इसी तरह से यदि स्थिति के लिए यानी किसी की गति रोकने के संबंध में जो सहायक धर्म है वो अधर्म है। जैसे एक पथिक है या राहगीर है, वो छाया देकर वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता है, रुक जाता है, तो उसे अधर्म कहा गया है। तो यहाँ इसके अर्थ जो है वो ना तो आप रिलीजन के अर्थ में लीजिए, ना नैतिकता के अर्थ में, बल्कि धर्म और अधर्म अजीव द्रव्य के रूप में जो जैन दर्शन द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसका विशिष्ट अर्थ है। तो आप यदि पुस्तकों में भी देखेंगे तो जानेंगे कि गतिशील द्रव्यों की गति में सहायक द्रव्य धर्म है और स्थितिशील द्रव्यों की स्थिति में सहायक धर्म अधर्म है, द्रव्य अधर्म है। इसी प्रकार से तो और अजीव द्रव्य है, आकाश है, जिसमें समस्त जो द्रव्य है वो निवास करता है, तो ये आकाश है। और पुद्गल, पुद्गल शब्द का अर्थ है जिसका संयोग और वियोग हो। तो जैन दर्शन के अनुसार ये 4 जो है अस्तिकाय अजीव द्रव्य हैं। अब अभी तक आपने जो द्रव्य का प्रकार भेद समझा है उसे हम एक जो है टेबल या तालिका से भी समझ सकते हैं। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर द्रव्य है, द्रव्य का वर्गीकरण है अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अनस्तिकाय द्रव्य सिर्फ एकमात्र काल है और अस्तिकाय द्रव्य पुनः 2 में विभाजित हो रहा है, जीव और अजीव। जब आप जीव के भेद को जानते हैं तो जैन दर्शन में जीव के 2 भेद हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। फिर पुनः
बद्ध जीव यानी जो बंधन में है, उनके दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर में हमने जाना था एक इंद्रिय जीव होते हैं, और त्रस में ये जो है 4 तरह के जीव हैं जिनमें 5 इंद्रियां होती हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जिसमें 4 इंद्रियां होती हैं, भ्रमर आदि, 3 इंद्रियां होती हैं, पिपीलिका यानी चींटी आदि, और 2 इंद्रिय घोंघा, सीप इत्यादि। इसी तरह से अजीव द्रव्य में आप 4 भेद देख रहे हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। पुद्गल जिसका संयोग वियोग होता है, तो इसके पुनः 2 भेद हो जाते हैं, अणु और संघात। तो अणु जो होते हैं वो अलग अलग है, और इनके मिलने से जो है बनते हैं वो संघात हैं। तो अणु रूप में जो पुद्गल है तो ये क्षिति, जल, अग्नि और वायु के अणु जो है यहाँ पे स्वीकार किए गए हैं कि अणु जो है वो इनके अणु है, क्षिति, जल, अग्नि और वायु के। और दूसरा पुद्गल का रूप है संघात, जो विभिन्न अणुओं के मिलने से बनता है। तो इस तरह से जैन दर्शन में द्रव्य के वर्गीकरण को समझाया गया है। यह टेबल आपकी जो भारतीय दर्शन की आपके प्रथम वर्ष के अनुकूल बड़ी लोकप्रिय और अच्छी सरल सुगम पुस्तक है दत्ता चटर्जी, उससे ली गई है। और उस पुस्तक में यदि आप ये टेबल देखते हैं तो उसका वर्गीकरण आप अवश्य ठीक कर लीजिएगा। यदि आपको भ्रम होता है कि अजीव जो है वो अस्थिकाय द्रव्य है, वहां पर वर्गीकरण में काल के नीचे ही उसका वर्गीकरण दर्शाया गया है, पर वो गलत है। जैन दर्शन के अनुसार जीव अजीव दोनों अस्थिकाय द्रव्य के भेद हैं, और अनस्थिकाय द्रव्य एकमात्र काल है। तो इस प्रकार से आज हमने जैन दर्शन के द्रव्यों के प्रकार भेद को समझा। ये आपके परीक्षा में एक लंबा निबंधात्मक प्रश्न आता है और बड़ा सरल है, इसको याद करना भी बड़ा सरल है। तो आप जो है इसके अनुसार अभ्यास कीजिएगा, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्यों के प्रकार भेद को समझाइए। धन्यवाद।